हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता आप लोग अच्छे से होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो आपका क्लास 8 का पहला चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। जब एक ही तरह के जो आपके पौधे जो है लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रॉप कहते हैं। हिंदी में कहते हैं फसल। हम देखते हैं तो धान की खेती होती है, तो धान क्या होता है, धान के पौधे बहुत सारे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये किसकी फसल है? धान की फसल है। क्रॉप मतलब फसल, है ना? तो एक ही तरह के पौधे बहुत सारे जो है एक ही जगह पे लार्ज स्केल में उगाए जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो आपके रेनी सीजन में बोए जाते हैं, ठीक है, मतलब बारिश के मौसम में जो बोए जाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, है नी? तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल होगा पैडी, मेज, सोयाबीन। पैडी मतलब आपका धान की खेती होती है। मक्के की खेती, सोयाबीन, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, कॉटन, ये सारे जो होते हैं आपके, ये सारे फसलों क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ये आमतौर पर कब से कब तक होता है? इसका सीजन जून से लेकर सितंबर तक रहता है ना? आइए, उसका दूसरा टाइप आपका है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स वो आपके विंटर सीजन में ग्रोन होते हैं, उससे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये कब से कब तक होता है? ये अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, है ना? जैसे हिंदी में कहें तो गेहूं, चना, आपका मटर, सरसों, ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? रबी क्रॉप्स के। आ रहा है दोस्तों समझ में? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं टिलिंग। टिलिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब हम खेतों में जाते हैं तो खेत शुरू शुरू में वो सख्त होता है, हार्ड होता है, तो खेत को हम लूज करते हैं, उसके ऊपर हल चलाते हैं या फिर हम उसके ऊपर हम ट्रैक्टर चलाते हैं, तो क्या होता है? वो खेत लूज होता है। तो उस लूजनिंग को हम क्या कहते हैं? टिलिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। आगे दोस्तों बात समझ में? अच्छा, अब बात करते हैं, जब आपका टिलिंग हो गया उसके बाद क्या करते हैं? हम मेन्योर डालते हैं या फिर फर्टिलाइजर डालते हैं, है नी? हम इससे फायदा क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इसको आर कॉल्ड मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब हम सॉइल को हम उसकी गुणवत्ता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, है नी, उसको ज़्यादा पोषण बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा हेल्थी करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसके अंदर मेन्योर डालते हैं या फर्टिलाइजर डालते हैं, जिससे क्या होगा? सॉइल हमारा ज़्यादा पैदावार देगा, है नी? बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब इसके अंदर मेन्योर क्या होता है? मेन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो आपका एनिमल वेस्ट होता है, जो गोबर वगैरह होता है, या फिर जो प्लांट, जो वेस्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होंगे आपके? वो डिकम्पोज होते हैं, है नी? तो क्या होगा? उसी के डिकम्पोजिशन से ही आपका मेन्योर बनता है। बात समझ में आए दोस्तों? जो गोबर वगैरह है, आपने देखा होगा गांव में जो रहते हैं, तो क्या करते हैं? गोबर को वो आपको खेत पर डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि खेत की गुणवत्ता बढ़ जाती है नी? हाँ। दूसरा क्या होता है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? ये केमिकल है। ये केमिकल, आपको केमिकल का छिड़काव किया जाता है या केमिकल बीच में इसके अंदर डाला जाता है नी? आपने देखा होगा लोग बीच बीच में, जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा फर्टिलाइजर का, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके, है नी? ये सारी चीज़ें जो है बीच बीच में हम उसके ऊपर या शुरू में जो है हम उसके अंदर डालते हैं कि हमारी पैदावार ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों? अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइज़र और मैन्योर के अंदर, ये फर्टिलाइज़र जो होता है वो क्या होता है? वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ना? हाँ, ये इंसानों द्वारा बनाया गया है। ये क्या होता है? ये फैक्ट्रियों के अंदर बनता है। और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो वो नेचुरल सब्सटेंस है। ये क्या होता है? ये आमतौर पर जो आपके प्लांट्स, जो वेस्ट प्लांट्स है, या फिर जो आपका एडिबल डंग, मतलब जो आपके, जो एनिमल का जो आपका गोबर वगैरह है नी? तो वो सब क्या होंगे? मैन्योर होते हैं, है नी? बात समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ, जो फर्टिलाइजर आपका फैक्ट्री के अंदर बनता है, और मैन्योर जो होता है वो आपका जो पौधे के और जो जानवरों का जो वेस्ट होता है उसे हम मैन्योर कहेंगे। ठीक है? और क्या होगा? जो फर्टिलाइजर होंगे वो वेरी ज़्यादा रिच होते हैं, आपको फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स।
न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं, किसके मुकाबले में? मैन्योर के मुकाबले में। मगर क्या होता है, फर्टिलाइजर के नुकसान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये आप क्या होता है, फर्टिलाइजर के अंदर केमिकल होता है नहीं? केमिकल की वजह से मान लीजिए अगर उसके अंदर पानी है तो कोई मछलियाँ भी आएंगी, या पानी अगर वहाँ से अगर आपका बहना शुरू हो गया तो मछलियाँ भी मर जाएंगी, है नहीं? हाँ, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर हमें नुकसान पहुँचा सकता है। मगर क्या है, मैन्योर के ज़्यादा एडवांटेज है। मैन्योर का एडवांटेज क्या होगा पता है दोस्तों आपको? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, है ना? जो मैन्योर है आपका फर्टिलाइजर से वो बेटर होता है। कैसे? पहला पॉइंट, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है नहीं? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम इजी। क्या होगा, आपका सॉइल पोरस हो जाएगा, आपका सॉइल के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे होल जैसे दिखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस का आदान प्रदान वहां पे इजी होगा, है नहीं? ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आपका मेन्योर ज्यादा बेटर है फर्टिलाइजर के मुकाबले में। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। आमतौर पर क्या होता है कि हम हर साल अलग अलग फसल उगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेट करना, है नहीं? कि इस साल हमने ये वाली फसल की है, अगले साल हम अलग फसल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम क्रॉप को रोटेट करते रहेंगे तो हमेशा हमारी जो मिट्टी की, जो हमारे सॉइल की गुणवत्ता जो है वो बनी हुई रहेगी। अगर एक ही तरह की फसल हम उगाएंगे तो क्या होगा, सारा न्यूट्रिएंट्स एक ही तरह तरह का क्या होगा, सारा आपका जो है जमीन से ले लेगा और जमीन आपकी बंजर हो जाएगी, है नहीं? इसलिए हमें क्रॉप को रोटेट करते हुए रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दीज एक्टिविटीज और टास्क रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो हम एग्रीकल्चर करते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिस होती है, ठीक है? सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है नहीं? हम मिट्टी को तैयार करते हैं, है नहीं? उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी जब हमारी तैयार हो जाती है, हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, आपकी मिट्टी हार्ड होती है। फिर मैंने अभी बताया ना कि उसके अंदर हम हल चलाते हैं या फिर हम ट्रैक्टर चलाते हैं, तो आपकी मिट्टी कैसी होगी, लूज होगी, है नहीं? इसे हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है नहीं? उसके बाद क्या करेंगे, जब सॉइल आपकी लूज हो गई तो आप क्या करेंगे, वहां पे उसके अंदर अब सोइंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बीज डालना शुरू करेंगे, है नहीं? बीज बोना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब उसके अंदर बीज हमारा जो है, हमारा जो पैदावार हो ज्यादा हो, है नहीं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे, है नहीं? फोर्थ पॉइंट क्या होगा, उसके अंदर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पौधों में पानी पहुंचाना, तो हम पानी भी देंगे, ठीक है? और फिफ्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है नहीं? वीड्स क्या होता है कि हमें जो है, जो हमें जो पौधे हमें नहीं चाहिए, है नहीं, जो एक्स्ट्रा पौधे भी हमारे क्या होता है फसलों के अंदर रुक जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है, तो हमें उससे बचाना भी होता है, उसे कहते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स पॉइंट क्या होगा, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होगा कि आप क्या करेंगे, जब आपका फसल तैयार हो जाएगा तो फसल को काट लेंगे, है नहीं? ये आपका सिक्स पॉइंट है। सेवन पॉइंट क्या है, स्टोरेज। और जब फसल आपके तैयार हो जाएगी, फसल को क्या काट के क्या करेंगे, उसको हम स्टोर कर लेंगे, है ना? हाँ, तो ये आपके 6 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करें अगर स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है नहीं? जो आमतौर पर जब हम पानी पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाने के भी कई तरीके होते हैं, है नहीं? इसके अंदर एक तरीका आपका है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, आमतौर पर क्या होगा, आपने देखा होगा कहीं कहीं पार्कों के अंदर ये क्या होता है, ये आपका घिरनी जैसा होता है कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका पानी जो है चारों तरफ पहुंचता रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना? जब पानी क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है उसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वीड्स के बारे में कि वीड्स किसे कहते हैं। दो अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, जो पौधे आपको जरूरत नहीं है नहीं? फसल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट भी आ जाते हैं कि जो हमें जिस प्लांट की जरूरत नहीं होती, जिसे घास फूस कहते हैं, है नहीं? तो उसे क्या कहते हैं, हम कहेंगे, हम वीड्स कहेंगे। ठीक है, अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। हम इसी प्लांट्स को हम हटा देंगे, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, है ना? अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या कहेंगे, इसे वीडिंग कहेंगे। अब बात करते हैं कि वीडिसाइड्स क्या होते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड। अब इसी वीडिसाइड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम
वीडिसाइड्स कहते हैं। आ रहा दोस्तों बात समझ में? अच्छा, अब बात करेंगे हम हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। कि आप जब जब फसल तैयार हो जाए तब उसको काटेंगे, ठीक है। जब फसल तैयार होने के बाद जो कटिंग करते हैं उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेट फ्रॉम चाफ, ठीक है। फ्रॉम, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपके ग्रेन्स है, जो आपके दाने हैं, है ना, जो आपके धान के दाने हो गए या फिर आपके गेहूं के दाने हो गए, आप क्या होते हैं उसको शाफ्ट के जरिए से क्या करते हैं, हम उसको हम अलग करते हैं बीज को, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम? थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन आफ्टर शार्प बाय विनोइंग, ठीक है। इसमें क्या, ग्रेन्स को हम अलग करते हैं हवा के जरिए से, या फिर सूप वगैरह में हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स को हम फटक के अलग कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई दोस्तों? अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ठीक है। पशुपालन किसे कहेंगे? एनिमल्स रियर एट होम or in farms have to be provided with a proper food, shelter and care. When it is done in large scale called एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जो एनिमल जो है वो आपको जो घर पर रहते हैं या किसी फार्म में रहते हैं, अगर उसको प्रॉपर फूड दिया जाए, उसको प्रॉपर शेल्टर दिया जाए रहने के लिए, और उसकी देखभाल किया जाए, ये सब काम लार्ज स्केल पे हो, उसी को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदी में कहेंगे पशुपालन, है ना। अब बात करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन बताया था आपको, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो है क्रॉप्स को पानी देना, है नी, रेगुलर इंटरवल पे, बार बार जो है आपको फसल को पानी देना, इसी क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के क्या क्या तरीके हैं? सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होगा आपका, कि आपका जो होगा इसके अंदर, जैसे आपका ट्यूबवेल होता है, तालाब होता है, झील होती है नी, डैम होता है नी, ये सारे तरीके हैं जहाँ से आप पानी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। पानी पहुंचाता कौन है? इसके लिए कैटल और ह्यूमन लेबर, नहीं, जानवर होते हैं, जो इंसान होते हैं, लेबर की तरह क्या करते हैं, नहीं, इस मेथड के लिए काम करते हैं, है नहीं। जैसे आपने देखा होगा पहले यूज करते थे लोग पुली सिस्टम, पुली के जरिए से पानी निकाल के वो पानी दिया करते, और अंदर से पुली से पानी निकाल के पौधे में पानी दिया करते थे, और एक चैन सिस्टम था, ये सब पहले इस्तेमाल हुआ करता था, है नहीं दोस्तों। बात समझ में आ गया? बस इस चैप्टर में इतना ही था, है नहीं। सारे मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक।